हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे हैं बहुत ही सुंदर बुक, जैसा कि हमने शुरू किया था, श्री हरिनाम चिंतामणि, है ना। तो हरिनाम चिंतामणि बुक आपके पास, सबके पास है, राइट? ठीक है, वेरी नाइस। तो इस बुक में हम जो पढ़ रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, ये बुक सिलेक्शन करने का मकसद ये था कि इस बुक में जो चर्चा है वो है दो महान व्यक्तियों के बारे में। एक स्वयं भगवान है और दूसरे जो है वो हरिदास ठाकुर है। तो भगवान ने जो प्रश्न पूछा है हरिनाम के ऊपर, या हरिनाम के तत्वों को का उजागर कर रहे हैं भगवान। तो उस हरिनाम के जो आचार्य हैं, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो रसास्वादन करते हैं, उन्हीं से भगवान जो है वो नाम के, हरि नाम के विषय में रसास्वादन कराए। तो इस विषय को, जैसे पहले ही हमने देखा था कि ये जो हरि नाम चिंतामणि है, ये साधारण लोगों के लिए नहीं है ग्रंथ, ये भक्तों के लिए ग्रंथ है जो साधना भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमें हरि नाम का जो है आश्रय लेने के लिए कलयुग में कहा है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हरि नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, हरि नाम में श्रद्धा को कैसे विकास किया जा सकता है ना। हरि नाम में अपराध क्या होते हैं, उसके अलावा और क्या तत्व होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, कि जब हम तत्वतः नॉलेज लेते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहले देखा था, आमुख देखा था और अध्याय 1 शुरू किया था, है ना। तो अध्याय 1 में हम जो है वर्णन कर रहे थे कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और वो क्या क्या है, उनके बारे में तत्वतः नॉलेज चल रहा था। तो देखिए, जैसे जप करना बहुत जरूरी है, वैसे ही भगवान के बारे में ज्ञान लेना या उनकी महिमा श्रवण करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। केवल अगर हम जप करेंगे या केवल हम हरि नाम करेंगे तो क्या होगा, वो सही नहीं होगा। जब हम महिमा श्रवण करते हैं, उसके बाद हम जब चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है, उसमें रस प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है ना, संबंध ज्ञान विकसित होता है और जीव जो है आनंद को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए दोनों चीज बहुत आवश्यक है। हरि नाम की चैंटिंग भी करना होगा और ये तत्व ज्ञान भी लेना होगा। तो हमको लगता है भाई ये तो पता नहीं कैसा है क्लास, इस क्लास में तो पता नहीं क्या बातें बताई जा रही है, मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन फिर भी इसको सुनना चाहिए, है ना। और गुरु और गौरांग से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित करे, है ना। और हमने देखा था कि हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये ज्ञान को कैसे सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, है ना। बार बार श्रवण करने से क्या होता है, ये हमारे हृदय में पूरी तरह से बैठ जाता है। और जब हम अब अपने चित्त में इस ज्ञान के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, तो अब हम बंधन की ओर नहीं, मुक्ति की ओर जाएंगे, है ना। तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें हमें हरि नाम क्या है, उनके महिमा क्या है, 10 नाम अपराध क्या है, उनके विषय में भी जो है विस्तृत से चर्चा की गई है। तो भगवान और हरिदास ठाकुर के पास ये चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा कितनी उत्कृष्ट होगी हम समझ सकते हैं। तो हम लोग का बहुत अहोभाग्य है कि इस बुक को बुक के फॉर्म में हमारे जो इस्कॉन के भक्तों ने भी लिख दिया है, ताकि हम इनको अच्छे से पढ़ सकें और श्रवण कर सकें। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर को भी जो है वो मेन क्रेडिट देना चाहेंगे ना, कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इस कन्वर्सेशन को एक बुक के फॉर्म में रखा, ताकि हम आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ सके, लाभान्वित हो सके। तो हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया था कि भगवान की जो शक्ति होती है वो होती है 3 प्रकार से, उसको बांटा जा सकता है। वैसे तो अनंत है भगवान और भगवान की शक्तियां भी अनंत है, लेकिन इसको त्रिविध वैभव के रूप में हम देख सकते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले हम, यहाँ शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। जो प्रार्थना करने से ही भगवान जो है, गुरु जो है, गौरांग जो है, हमारे हृदय में इस ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम चिंतामणि की जय, शील प्रभुपाद की जय। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हम श्लोका नंबर 15 से पढ़ रहे हैं। शक्ति प्रकाशे ये से ही वैभव, विभुर वैभव मात्र अनुभव अनुभव, वैभव त्रिभुज तब गौरांग सुंदर, चित्त चिद चित्त जीवति शास्त्रे न गोचर। अनंत वैकुंठ आदि यद कृष्ण धाम, गोविंद से कृष्ण हरि आदि यत नाम। द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप, भक्त नंद प्रद आदि गुण अवरूप। ब्रजे राम लीला नव द्वीप संकीर्तन, ए रूपे कृष्ण लीला विचित गण। ए समश्चित वैभव अप्राकृत होय, ए समश्चित वैभव अप्राकृत होय। आसिया ओ प्रपंचे प्रापंचिक नय, है ना, प्रपंचे। चित्त व्यापार समुदाय विष्णु तसार, विष्णु पद बोली वेद गाए बार बार। 21 श्लोका अध्याय 1। अब हम 22 पढ़ रहे हैं। नाही तारे जड़ धर्म माया रविकार, जड़ा तीर विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। शुद्ध सत्व रज तम गंध विरहित, रजे तमो मिश्रित मिश्रित तत्व सुविदित। गोविंद बैकुंठ नाथ कारणो दक्षाई, गर्भो दक्ष चाही आर्य शीरो दक्ष शाही। आरयत स्वांश परिचि अवतार, से सब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। ठीक है। गोलोकेर वैकुंठर आर कारण सागरे, अथवा ए जड़े थाके विष्णु नाम धरे। प्रवेशी ए जड़ विश्व मायार अधीश, विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वेश देव ईश। मायार ईश्वर माई शुद्ध सत्व माय, मिश्रित सत्व ब्रह्म शिव शुद्ध आदि सब होय। तो आइए आज यहाँ तक पढ़ते हैं। श्लोका नंबर 27 तक आज हम करेंगे। 15 से 27 पहले कंप्लीट करते हैं। तो हमने आमुख देखा था, आमुख में हमने सारी चीजें कंप्लीट की थी, भगवान की शक्तियां। अब हम जो है आगे वर्णन करेंगे, इसमें देखेंगे कि भगवान की जो शक्ति है उनको त्रिविध वैभव के नाम से जाना जाता है। तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया भी था कि भगवान की शक्तियां जो हैं उनको हम गीता में भी पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत में भी पढ़ते हैं। तो 3 शक्तियां कौन कौन सी है गीता में भगवान की, कौन बताएगा? यस पद्मिनी माता जी। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। यस, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। ठीक है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत में इन नामों से जाना जाता है। लेकिन अभी हम जब देखेंगे यहाँ पे इस बुक में, जिसमें अलग नाम लिया गया है, तो नामाचार शेर। तो हमारा हमको क्या याद रखना है? प्रश्न याद रखना है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने अभी जो प्रश्न पूछा था वो किसी को याद है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन प्रश्न, यस प्रेम मंजरी। जीवों को इस भौतिक संसार से कैसे मुक्त कर सकते? हाँ देखो, प्रश्न याद रखो भाई। पहला प्रश्न क्या पूछा भगवान ने कि अगर कोई व्यक्ति बद्ध अवस्था में है, इस जगत में है, तो अगर वो निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा? तो आप सब बद्ध हैं। सखी स्वरूपा, बद्ध हो, अपना शक्ल तो दिखाओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम सब बद्ध है ना, मुक्त होना चाहते हैं ना? जी तो माता जी। कृष्ण हमारे लिए भी तो है ना, ठीक है ना? जी। तो क्या प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति बद्ध है तो मुक्त कैसे तो कैसे मुक्त पाए? ठीक है ना? तो चलिए, तो उसको शेयर कीजिए पीडीएफ, देखिए मुक्त होने के क्या उपाय बता रहे हैं। तो मुक्त होने के उपाय बता रहे हैं और प्रश्न जो है वो क्या किया जा रहा है? कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे हैं। तुमको तो मुक्त होने का उपाय बताना चाहिए था ना, तो कृष्ण तत्व के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने पिछले क्लास में पूछा था, फिर उसका आंसर भी हमने दिया था कि जब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं जानेंगे तब तक हम इस जगत से क्या कहीं से भी मुक्त होने वाले नहीं। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी नॉलेज सारी अज्ञान है ना? बड़े हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, है ना? जैसे हमारे हम लोग बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो बड़े शान से बोलते हैं यहाँ से पढ़े हैं,
है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यहाँ से पढ़े हैं, वहां से पढ़े हैं, सब बोलते हैं, है ना, डिग्री ले लेकर हम लोग रखे रहते हैं ना अपना अभिमान, हम यहाँ से पढ़े, इतना परसेंटेज है हमारा। लेकिन भगवान के सामने आएंगे, भक्तों के सामने आएंगे, कहेंगे ये बेकार जीवन है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि इस डिग्री का कोई भी महत्व नहीं है। असली डिग्री क्या है? जो गीता भागवत का ज्ञान है, जो हरिदास ठाकुर भगवान दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ना शुरू कीजिए एक एक करके। यस, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की शक्ति। स्क्रीन सामने पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, लाइट गई हुई है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, आप देखो, पढ़ो, भगवान की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। यस, पढ़िए माता जी, जो लोग नहीं पढ़ते रेगुलर वो पढ़े। नरसिंह स्तुति माता जी रीड कीजिए, उसके बाद चंद्रावली माता जी, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो। यस। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण शक्ति। श्री कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं है। वेद मंत्र में कहा गया है कि जो शक्ति है वह कृष्ण है। अंतर केवल इतना है कि श्री कृष्ण विभु है और शक्ति उनका वैभव स्वरूप है। अनंत वैभव के द्वारा अर्थात अनंत, नेक्स्ट माता जी, अनंत शक्तियों से युक्त होकर भी श्री कृष्ण एक स्वरूप कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अनंत शक्ति स्वरूप है, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है। शक्ति से श्री कृष्ण नहीं बल्कि श्री कृष्ण से अनंत शक्तियां प्रकाशित होती हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब यहाँ पे जो है वो ज्ञान दे रहे हैं हरिदास ठाकुर। तो ज्ञान क्या है? पहले वाले जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा, तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि भगवान जो है उनकी शक्ति है और भगवान, दो बात कही जा रही, एक भी है और भिन्न भी है ना। तो भगवान जो है, भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान की हैं, भगवान से अभिन्न है, लेकिन दोनों एक भी नहीं है, अभिन्न भी है, मतलब अचिंत्य भेदा भेद उनके अंदर रिलेशन है ना। तो श्री कृष्ण जो है वो क्या है? विभु है। विभु मतलब बहुत व्यापक रूप में है भगवान, और शक्ति जो है वो भगवान के वैभव का स्वरूप है। तो क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, और तो हमको कैसे पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में? उसके वैभव के बारे में सुनते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है ना। जैसे आप कोई व्यक्ति बहुत सुंदर, तो क्या होता है? उसका वैभव है वो सुंदरता, है ना, उसके बारे में देखते हैं बहुत सुंदर भी है, बहुत धनवान भी है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं ना उसके पास तरफ। उसी तरह कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है ना, और बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जो है ऐश्वर्य है, तो क्या होगा? हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो किसी भी व्यक्ति की तरफ जो आकर्षण होता है वो कैसे होता है? उसकी शक्तियों के द्वारा, उसके वैभव के द्वारा उसके प्रति आकर्षण होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसकी शक्तियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो वहां पे बताने हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का वैभव कैसे है? अनंत है। कैसा है भगवान का वैभव? अनंत है। बाकी सबके बारे में बताया जाता है ना, भाई इतना पैसा है, इतना ऑपुलेंस है, इतनी बुद्धि है, इतना उसके पास ये है, ज्ञान है, रूप है, सौंदर्य है ना, ऐश्वर्य है ना, और उसके साथ साथ जो है वैराग्य है ना। तो ये जो है थोड़ी मात्रा में सब जगह देखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में जो देखा जाता है वो भगवान में देखा। तो भगवान में जो वैभव है वो कैसा है? एक तो अगाध है, अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई आज तक नाप ही नहीं पाया है, इतना भगवान का वैभव है। दूसरा, भगवान के वैभव का एक विशिष्टता क्या है कि हर पल भगवान का जो सुंदरता है या हर पल जो भगवान का ऐश्वर्य वो बढ़ता है। हर पल आप अभी भगवान को देखिए, फिर आप देखेंगे, आप भगवान का नाम लीजिए, यू कांट गेट बोर, है ना, यू नेवर वांट समथिंग यूनिक, है ना, क्योंकि वो ही अपने आप में एक नवीन रहते हैं भगवान। और भगवान कैसे रहते हैं? यूथफुल। कैसे? नव यौवनम च। भगवान कैसे होते हैं? नव यौवन। तो जैसे आप जैसे कि कहीं रहिए और एक यंग लोग रहे, तो देखो उनके प्रति आकर्षण होता है, यंग जो होते हैं, है ना। तो भगवान हमेशा यूथफुल रहता है। तो इस तरह से भगवान के जो अनंत वैभव हैं
और अनंत, नेक्स्ट बताओ, अनंत शक्तियों से युक्त है। लेकिन कृष्ण जो है एक ही है, शक्तियां अलग अलग है, ये दूसरा नॉलेज। भगवान विभू है, बहुत व्यापक है ना। और भगवान के बारे में अगर जानना है तो हमको उनको शक्तियों के रूप में हम जान सकते हैं। शक्तियां हमारे आसपास है, हम सभी शक्ति का ही उनके विस्तार है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितनी भी चीज बनी हुई है ये भगवान की शक्ति का ही तो रूपांतरण है हमारे साथ। तो हमको अगर भगवान का अनुभव करना है तो हम शक्तियों के थ्रू पहले करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इतना तो अनुभव होता नहीं है। तो लेकिन ये भी कैसे होगा, जब हम ज्ञान लेंगे। तो भगवान की शक्तियां अनंत हैं, लेकिन भगवान का एक ही रूप है, यानी अनंत शक्ति स्वरूप है। इसलिए वो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है। और शक्ति से कृष्ण नहीं, बल्कि अनंत शक्तियां कृष्ण से प्रकाशित होती हैं। ये फिलॉसफी ध्यान रखिए, भगवान से शक्तियां होती हैं, शक्ति से भगवान नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग के अंदर जो विभूतियां हैं, वैभव हैं, अगर वो ना हो तो हमारा आकर्षण खत्म हो जाता। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है ना, लेकिन अभी उसका मेकअप हटा दिया जाए, बहुत सुंदर दिखता है ना, स्क्रीन पर बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन उसका मेकअप हटा दिया जाए, फिर वो कैसा दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है ना। जैसे हम आभूषण पहनते हैं, है ना, हम अपने आभूषण निकाले तो सुंदर नहीं लगेंगे, है ना। ठीक बोले ना प्रेम पद में, यस मैडम। है ना। जैसे हम आभूषण पहनते हैं या कुछ अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारी सुंदरता निखरती है। लेकिन भगवान के साथ उल्टा होता है, जब भगवान किसी चीज को धारण करते तो उस वस्तु की सुंदरता बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। और भगवान से सारे शक्तियों को अलग भी करे तब भी भगवान सुंदर। ये समझने की कोई, भगवान निर्भर नहीं है किसी चीज, है ना। लेकिन हमारा वैभव में ये प्रॉब्लम है ना। कोई व्यक्ति अच्छे पोस्ट पर रहे, फिर उसको हटा दिया जाए, फिर उसको कोई पूछता है, उसका रुतबा ही खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान गाय चराते तब भी वही रुतबा रहता है ना। गोचारण लीला करते हैं भगवान, तब भी वही रुतबा रहता है, तब भी अवतार लेते हैं। हाँ, भगवान का कोई भी अवतार लेते हैं, मतलब शिव अवतार लेते हैं, कोई भी अवतार लेते हैं, भगवान का वही रुतबा रहता है, उनके वैभव में कोई अंतर नहीं। तो ये सब तत्व ज्ञान है, ये हमेशा ध्यान रखिए। भगवान के बारे में जब भी कहीं डीलिंग हो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो भगवान अनंत है, विभू है, सर्वशक्तिमान है ना। शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान। जितनी भी शक्तियां हैं उनके स्रोत ही भगवान कृष्ण है, इसलिए आश्रय भगवान का लेना चाहिए। और भगवान से सारी शक्तियां निकालती हैं, प्रकाशित होती हैं, शक्तियों से भगवान नहीं होती। क्लियर हो? आगे चलिए। तो 3 प्रकार के वैभव हैं, जैसा कि हमने बताया। कोई पढ़िए फटाफट। शक्ति का जो प्रकाश है उसी को वैभव कहा जाता है। विभू का वैभव ही केवल अनुभव में आता है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे गौर सुंदर, तुम्हारा वैभव शास्त्र में चित्त वैभव, अचित वैभव, माया वैभव और जीव वैभव, इन तीनों रूपों में वर्णित है। अब यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान क्या है। अगर आपको जानना है तो आपकी शक्तियों के थ्रू हम आपको जान सकते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत मुश्किल है ना। भगवान को कैसे देखते हैं हम? शक्तियों के थ्रू देखते हैं ना। नहीं, सूर्य को हम कैसे देख सकते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। क्लियर हो रहा ना। उसी तरह भगवान का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की शक्तियों के द्वारा। तभी तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन बताया ना भगवत गीता में। जल का स्वाद मैं हूँ, किसी व्यक्ति में बुद्धिमानी मैं हूँ, पढ़ा है ना। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब भगवान ने अपने वैभव के बारे में बताया। यानी दुनिया में कुछ भी ऑपुलेंस है, कुछ भी वैभव है, वो भगवान का ही विस्तार है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है ना। तो सब वैभव कहाँ का है? भगवान का।
ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें जो सजीवता है ये कौन देता है? भगवान देते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा वैभव अगर शास्त्र में बोला जाए तो 3 नाम से जानते हैं। पहला वैभव है चित्त वैभव। देखिए याद रखिए, यहाँ पे नया नाम मिल रहा है, चित्त वैभव। तो ये 3 कैटेगरी है, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। तो चित्त वैभव अभी हम आपसे पूछेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, अभी बताएंगे तब उसके बाद दूसरा वैभव है अचित्त वैभव। सिंपल है ना, एक होता है चित्त वैभव और दूसरा है अचित्त वैभव। और तीसरा जो है वो है वैभव प्रकार चित्त 3 है। हाँ हाँ जी, जीव वैभव। जीव जीव वैभव, जीव वैभव, इन 3 रूपों में वर्णित। तो चित्त वैभव मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति, है ना। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको चित्त वैभव बोलते हैं। और इस पर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो माया में प्रकट भी हो तो। क्लियर हुआ? यानी ये जो चित्त वैभव है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, ये सदैव आध्यात्मिक रहती है, इस पर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी शक्ति है अचित्त वैभव, यानी माया, ये जगत, ये प्राकृतिक जगत, ये क्या है? भगवान की अचित्त शक्ति है। और तीसरी शक्ति है वो है जीव शक्ति। ठीक है ना। जीव शक्ति कैसी होती है? दोनों का मिश्रण होती है, चित्त और अचित्त की, है ना। ये दोनों का मिश्रण होती है। तो जीव चाहे तो चित्त वैभव की तरफ जाए, जीव चाहे तो अचित्त वैभव की तरफ जाए, उसको दोनों स्वतंत्रता प्राप्त रहे। तो हरिदास ठाकुर ने बताया पहला कि भगवान आपका अनुभव आपके वैभव के द्वारा हो सकता है, यानी शक्ति के द्वारा हो सकता है। और ये जो वैभव है आपका, ये 3 प्रकार का है, चित्त, अचित्त और जीव। ठीक है, नेक्स्ट। अनंत वैकुंठ इत्यादि जितने भी श्री कृष्ण के असंख्य धाम है, गोविंद, श्री कृष्ण, हरि आदि जितने भी भगवान के नाम है, द्विभुज बंशीधर, द्विभुज मुरलीधर, धनुर्धर, चतुर्भुज नारायण इत्यादि जितने भी भगवान के स्वरूप है, भक्त वात्सल्य इत्यादि जितने भी श्री कृष्ण के मनोहर गुण है, ब्रज में रासलीला, नवद्वीप में नाम संकीर्तन, इस प्रकार जितने भी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत चित वैभव है। अप्राकृत जगत में आने पर भी ये प्राकृत जगत में, देखिए 2 शब्द नहीं है, अप्राकृत है अभी प्राकृत जगत में आने पर। हाँ, ये सभी अप्राकृत है, या यूं उन्हें कहे कि ये उनके चिन्मय वैभव। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब बता रहे सबसे पहले क्या है, चित्त वैभव क्या क्या होता है? भगवान के मनोहर गुण, रास लीला, है ना, नवदीप धाम, है ना, जितनी भी चीजें हैं ये सब कौन है? राधा रानी, है ना, श्रीमद् भागवतम, ये सब क्या है? भगवान की चित्त वैभव, आध्यात्मिक। लिख लीजिए, चित्त वैभव में इसी भगवान की जो नाम है, संकीर्तन है, धाम है, भागवत है, ये सब क्या है? भगवान के तदीय जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की चित्त शक्ति है। और प्राकृत जगत में, यानी भौतिक जगत में आने पर भी ये प्राकृत नहीं होती, मतलब इन पर भौतिक दूषण नहीं लगता। अर्थात भौतिक दूषण का मतलब होता है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना, इसका प्रभाव इन पर नहीं होता। तो ये जो शक्तियां हैं इनका कभी जन्म नहीं होता, तो इनकी मृत्यु भी नहीं होती, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, और इनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती, है ना। ये भौतिक दूषण है। तो भगवान के अंदर तो सच्चिदानंद है ही है, लेकिन भगवान की ये जो वैभव शक्ति है, चित्त शक्ति, भगवान की लीला, है ना, ये हमेशा रहती है। समझ में आ रहा है? और इन लीलाओं को सुनकर जीव क्या होता है? बंधन से मुक्त हो सकता है, जो कि प्रश्न है।
जैसे भगवान की भक्ति करके कोई मुक्त हो सकता है, तो भगवान की जो शक्तियां है, वैभव का आश्रय कोई करता है तो वो भी मुक्त हो जाता है ना। भगवान के धाम कोई जाता है तो वो मुक्त हो जाएगा, है ना। भगवान की भागवत को कोई पढ़ेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो चित्त शक्ति भौतिक जगत में रहती है। भागवत हमारे पास है, बुक अभी देखिए हमारे सामने है ना। चैतन्य चरितमृत का प्यार हमारे सामने है, लेकिन वो प्यार आध्यात्मिक है। इसको पढ़ने से जीव का कल्याण होता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक जगत में आकर भी ये सदैव प्राकृत बनी रहती है। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं, भाई रामायण कथा को तो किसी ने बाद में लिख दिया है, ऐसा घटना हुआ नहीं। पर सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए झूठ भी लिख रहा है, तो वो तो पहले, जैसे रामायण में उन स्थानों के बारे में बताया गया है डिटेल में, जहां से भगवान वनवास की तरफ गए थे, 14 वर्ष वनवास में गए थे, जहां जहां गए थे उनका प्राकृतिक भौगोलिक वर्णन है, उनका पेड़ पौधों का वर्णन है, औषधियों का वर्णन है। ऐसे बताया गया कि यहाँ यहाँ भगवान गए थे, ऐसे चित्रकूट से होके गए थे, यहाँ गए थे, वहां होके गए थे। और वो स्थान आज भी विद्यमान है, करोड़ों वर्ष बाद भी। तो एक व्यक्ति ने मान लीजिए कुछ लिख भी दिया, तो बाकी लोगों जो है वो कन्विंस भी हो गए कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि रामायण तो विश्व में है ना, पूरे विश्व में रामायण के बारे में बात की जाती है ना। नहीं, आप देखिए हर जगह अवशेष प्राप्त होते हैं ना रामायण के। उसका मतलब क्या है कि हर जगह रामायण थी, तो पहले तो वो व्यक्ति हर जगह गया होगा, फिर उसको पब्लिसिटी की होगी, फिर उसकी पब्लिसिटी से सारे लोग जितने कन्विंस्ड हो गए कि इतने करोड़ों वर्ष बाद भी उसको मान रहे हैं। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो कल्पना कैसे है? समझ में आ रहा है। मान लो अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना, भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए लिख भी दिया कि चलिए हम आपकी बात मानते हैं, तो कोई व्यक्ति लिख दिया, मतलब पूरी दुनिया के लोग उससे कन्विंस्ड भी हो गए, एक व्यक्ति भी अपोज नहीं कर रहा है। और चलिए उस समय के लिए आपने बोला, हो सकता है इतना वैभव हो, आपका शक्ति है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन करोड़ों वर्ष बीत गए फिर भी वो शक्ति को उसी तरह से लोग एक्सेप्ट करते, कोई क्लेम नहीं है। कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति ऐसी चीज लिखता है, एक फिलॉसफी लिखता है तो 4 साल 5 साल में ही चेंज हो जाती है। कोई एक आविष्कार करता है, उसका अपग्रेड मॉडल आ जाता है, गलत बोल रहे हैं, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना भाई, समझ में आ रहा नहीं? थोड़ा हाँ हूँ बोलते रहिए आप लोग। पता चला हम बताते चलते, सीधी सी बात है ना। तो कोई व्यक्ति इतना पावरफुल कैसे हो सकता है ना, कि उसकी वो बात करोड़ों वर्ष पहले लिखी गई है, सारे लोग कन्विंस्ड है ना, विश्व में भी कन्विंस्ड है ना, विश्व में भी कन्विंस्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब कि ये आध्यात्मिक रूप से ही ये पॉसिबल है ना। तो आध्यात्मिक रूप से रामायण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रख्यात है, भगवान की शक्ति है, इसलिए ना इसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। मैंने बताया ये शाश्वत है। और प्राकृतिक, हाँ आध्यात्मिक जगत में आकर भी, सॉरी भौतिक जगत में आकर भी ये भौतिक दूषण इसके अंदर नहीं होता है। भगवान राम की कथा सुनने से, भगवान कृष्ण की कथा सुनने से, साधारण कथा नहीं है ये। भगवान के जन्म के विषय में सुनकर, भगवान के वंशावली के विषय में सुनकर, भगवान के स्थान को दर्शन करके, जीव क्या था, भगवान की रास लीला के बारे में सुनकर व्यक्ति का काम निकल जाता है ना। तो हम साधारण जैसे स्त्री पुरुष के प्रसंग है, वैसे ही हम भगवान राधा और कृष्ण के बारे में भी बातचीत करते हैं। जबकि यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि प्राकृतिक जगत में आकर भी भगवान की आध्यात्मिक चीजें हमेशा आध्यात्मिक रहती है, चित्त वैभव सदैव चित्त रहता है। क्लियर हो गया? तो अगर कोई भी इस तरह की कोई भी बात करता है आपके सामने, या आप कहते हैं, तो यू शुड गिव द आंसर। आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कहते हैं, जब कोई हमसे कोई बात करता है या कोई कुछ कहता है, तो हमें उस व्यक्ति से खिन्न होने की बजाय उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर उसके हिसाब से देना चाहिए। समझे? हम कब आंसर दे सकते हैं? जब हम पहले उन शक्तियों के बारे में खुद नॉलेज लें।
है क्या, भगवान तत्व है क्या। तो मान लीजिए हो सकता है कि कोई प्रसंग आप नहीं जानते हैं, लेकिन कोई आपसे बात कर रहा है, अरे आपके रामायण में तो ये बात लिखी, हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको तत्वतः नॉलेज है क्या, कि भगवान की शक्तियों में प्राकृतिक दूषण नहीं प्राप्त होता। तो हम उसको वहां पे बता सकते हैं कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, भोगता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम उनका अनुकरण करेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम जल जाल में फंस जाएंगे। लेकिन भगवान वो करके भी उनकी दिव्यता बनी रहेगी। क्लियर हो गया। तो हो सकता है उस प्रसंग के बारे में हम नहीं जानते हो, उस बारे में हमको शायद नॉलेज नहीं हो, लेकिन आपको अगर ये तत्वतः नॉलेज है तो आप किसी भी चीज का खंडन कर सकते हैं ना। ठीक लग रहा है, तो आपसे पूछे तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हुआ चित्त व्यापार। तो इसमें बता रहे भगवान का द्विभुज रूप है, रास लीला है, संकीर्तन है, नाम है, ये सब क्या है, भगवान का ये। और ये कैसा है, प्रपंच, प्र और पंच, 5 प्रकार का प्रपंच होता है। हा? प्रपंच कैसे होता है, प्रपंच शब्द कैसे बना है, उसके आगे प्र लगा है और पंच, यानी इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं पाया जाता आध्यात्मिक जगत में। तो बोलते एई समत चित्त वैभव अप्राकृत होए, आसिया ओ प्रपंचे प्रापंचिक नॉय। इस प्रपंच में आकर भी ये जो आपका चित्त वैभव है ये कभी भी प्रपंच में नहीं होता। क्लियर हो गया। जो हम आपको साधारण भाषा में बताएं कि भगवान जो आध्यात्मिक जगत में है, वो जब इस भौतिक जगत में भी आते हैं तब भी वो भौतिकता का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। कैसे, भगवान सदैव 16 साल के दिखते हैं, है ना, जबकि भगवान 108 या उससे ज्यादा वर्षों तक महाभारत के युद्ध में थे, है ना। तो ये सब चीज समझना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। आगे चलते हैं। तो ये कृष्ण की ये सब चिन्मय नाम धाम रूप और लीला इत्यादि सभी विष्णु तत्व का सार स्वरूप। ये सब चित्त शक्ति है। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम ये सब क्या है, अचिंत्य। वेद इन सभी को विष्णु पद कहकर बार बार इनकी महिमा श्रवण करने के लिए कहा गया है। चित्त व्यापार समुदाय विष्णु तत्व सार विष्णु पद बलि वेदे गाए बार बार। 21 श्लोक। तो बार बार वेद गाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन बताया जा रहा है, भाई बार बार क्यों गाते हैं, एक बार बोल दिया 2 बार बोल दिया बस एनफ है, नहीं, इसको बार बार श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बता सकता है, बार बार श्रवण करना क्यों चाहिए। प्रियदर्शन भाई पढ़ लिया, एक समझ में आ गया, बार बार श्रवण। हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। हमारा हमारा ही शुद्धिकरण होगा, जितना हम शुद्धिकरण होगा। के बारे में और कोई बताए। सुनेंगे। यस यमुना, बार बार क्यों सुनना चाहिए। मटेरियल नॉलेज हमने इतनी ले रखी है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज बार बार लेनी बार सुनना होगा। ओके, स्पिरिचुअल काउंटरएक्ट करने के लिए बार बार सुनना होगा। यस गोलोकेश्वरी। माता जी, हमारी प्रवृत्ति की हम चीजें भूल जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, तो हम जितनी बार उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। कलयुग में हमको भूलने की प्रवृत्ति है, इसलिए बार बार श्रवण करके हमें स्मरण बना रहता है, इसलिए हमें बार बार सुनने के लिए कहा जाता है। और आप सब भी जो बोल रहे हैं वो पॉइंट भी ठीक है ना। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो इस चित्त शक्ति के बारे में तत्वतः नॉलेज है। पहला क्या है, चित्त शक्ति भगवान से अभिन्न है, भगवान से सारी शक्तियां होती हैं, और भगवान की जो शक्ति है यह जो है इसमें प्रपंच नहीं प्राप्त होता, प्रपंच होने पर भी। तो क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, चित्त वैभव कहता है, कई बार भगवान बोलते हैं ना, जहां मेरा कीर्तन होता है वहां मैं रहता हूं, है ना। जहां भगवान के कीर्तन वाले शक्तियां हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, वहां भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर जीव नहीं है।
तो जीव की एक बीमारी क्या है कि भौतिक जगत में रहने के बाद कथा श्रवण तो करता है, लेकिन बार बार वो भगवान का कथा सुन के भगवान को भौतिक मानता रहता है। बार बार वो भगवान के चीजों को भौतिक मान लेता है, नाम को भौतिक मान लेता है, धाम को भौतिक मान लेता है, बार बार उसकी आदत होती है ना। इसलिए कथा श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। नाम महिमा है, धाम महिमा है, रूप महिमा है, गुण महिमा है भगवान की, बार बार श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे अंदर उनका आकर्षण, उत्साह, उनको जपने के लिए बार बार आकर्षण बना रहता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये बात कही जाए। नेक्स्ट, यस, पढ़िए कोई। गोलोकेश्वरी पढ़िए। यस माता जी। श्री कृष्ण की चिद विभूति ही शुद्ध सत्व है। श्री कृष्ण के चिद वैभव स्वरूप जो श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, धाम, लीला व परिकर आदि हैं, उनमें दुनियाई माया का विकार नहीं रहता है, क्योंकि वह जड़ से परे हैं। ये विष्णु तत्व शुद्ध सत्व का सार होता है। इस शुद्ध सत्व में रजोगुण और तमोगुण, आगे माता जी, की कोई गंध भी नहीं रहती। ये सभी जानते हैं कि मिश्र सत्व में रजोगुण और तमोगुण मिले होते हैं। श्री गोविंद, श्री बैकुंठनाथ, श्री नारायण, श्री कारणोदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और जितने भी स्वांश नाम से परिचित भगवान के अवतार हैं, वे सभी शुद्ध सत्व स्वरूप हैं तथा विष्णु तत्व का सार स्वरूप है। यह सब विष्णु गोलोक में, वैकुंठ में, कारण तत्व समुद्र में अथवा इस जड़ जगत में प्रवेश होने पर भी माया के अधीश्वर रहते हैं। विष्णु नाम ही विभु है। ये सभी देवताओं के ईश्वर हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि भगवान की जो शुद्ध क्या है, जो चित्त शक्ति है, इसका मतलब क्या है, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जड़ जगत से परे होता है, शुद्ध होता है। और इसमें जो हमारे प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये प्राप्त नहीं होते, है ना। ये इनमें ये सब मिश्रण उनमें नहीं होता। नेक्स्ट, गंध भी नहीं होता, लेकिन मिश्रित तत्व जो होते हैं, मिश्रित तत्व जो होते हैं, जो गंध, ये सभी जानते हैं कि मिश्रित तत्व में रजोगुण तमोगुण रहता है। हम कहते हैं ये मिश्रित तत्व है ना। जैसे कि जीव तत्व मिश्रित है, इसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों है ना। लेकिन भगवान का जो गोविंद नाम है, आगे कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई जो है, ये सब जो है भगवान के विस्तार है। तो विष्णु के फॉर्म में भगवान अपना विस्तार करते हैं, कृष्ण, और इस भौतिक जगत का संचालन इन 3 विष्णु फॉर्म के द्वारा करते हैं। और ये सब आध्यात्मिक है। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, जितने भी श्वान से परिचित हैं, भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही एक्सपेंशन है। लेकिन ये सभी क्या है, आध्यात्मिक। नेक्स्ट, तो देखिए ना, विष्णु तत्व के सार हैं। तो गोलोक में, वैकुंठ में कारण तत्व, समुद्र, जड़ जगत में प्रवेश होने पर ही माया के अधीश्वर रहते हैं। विष्णु नाम ही विभु है और ये सभी देवताओं के ईश्वर है। ठीक है ना। कृष्ण एक्सपेंशन किया, विष्णु ने फिर 3 फॉर्म लिया और इस भौतिक जगत का संचार किया। ठीक है, आगे ये सब पता होना चाहिए हमें, है ना। जनरली ब्रह्मा, विष्णु, महेश लोग जानते हैं, लेकिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो मिश्र सत्व क्या है, मायाधीश प्रभु शुद्ध सत्व है और वो माया के भी ईश्वर है, जबकि ब्रह्मा, शिव इत्यादि सभी गुणात्मक देवता हैं, ये सभी मिश्र सत्व है। ठीक है, भगवान ही एक विशुद्ध सत्व है, लेकिन बाकी सब जो हैं वो क्या है, गुणात्मक तत्व है भगवान। ठीक है ना, मिश्र सत्व। अच्छा, चित्त वैभव की विस्मृति किसको होती है? हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व हैं और विष्णु धाम व लीलाएं हैं, वे सभी आपके चित्त वैभव हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, है ना, तो पता होना चाहिए कि हमारी जो दुर्गा देवी हैं,
ये क्या है? भगवान की एक्सपेंशन है ना। देखिए दुर्गा देवी को सब कम नहीं समझना चाहिए, ये भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान से अभिन्न नहीं देखना चाहिए, भगवान की शक्ति। तो ये दर्शन जो है वे वैष्णव पर, ठीक है ना। तो ये सभी आपकी चित्त वैभव है ना? और अचित्त वैभव तथा माया तत्व क्या है? यहाँ पे बताते हैं, विरजा नदी जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा है, वह इस पार 14 लोकों में कुछ भी है, सभी अचित्त वैभव है। इसे माया का नेक्स्ट वैभव भी कहते हैं, अथवा इन्हें देवी धाम भी कहा जाता है। इनमें से जो कुछ भी बना है वो आकाश, मिट्टी, वायु, अग्नि, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार से बना है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे जगन्नाथ गौरहरि, भूलोक, भूवर लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक नामक ऊपर के लोक तथा अतल वितल आदि नीचे के 7 लोक आपकी माया के वैभव है। अब दूसरे शक्ति के बारे में बताएं। कौन सी शक्ति है प्रेम मंजिल? दूसरी शक्ति जिसके बारे में वर्णन हो रहा है, माया शक्ति, क्या नाम दिया गया है? अचित। अचित। थोड़ा पीछे से ले आए और अपना प्रभाव उस पर न डालें, सोए नहीं आप, जल्दी जल्दी पीछे करें। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया कि दोनों को हम अलग अलग कैसे कर पाएंगे भैया, ये माया है और ये आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है विरजा नदी। क्लियर हो रहा है? विरजा नदी है जो ये दोनों को अलग अलग करती है। तो विरजा नदी के नीचे की ओर जो है वो भौतिक जगत है और ऊपर की ओर आध्यात्मिक जगत है। क्लियर हो गया? आगे चले। हाँ, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो क्या है? क्या है ये? अचित्त वैभव है ना। नरसिंह स्थिति क्लियर हो रहा है? अचित्त वैभव। हम प्रश्न पूछने वाले हैं तो ध्यान से पढ़े, है ना। तो उसमें बता रहे हैं, अब 14 भुवन है ना, पृथ्वी बीच में है और 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं। तो ऊपर के लोग कौन से हैं? भूर, भुवा, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सिद्धलोक और सत्यलोक। ये ब्रह्मलोक। हाँ, सत्यलोक। ये सब क्या है? सत्यलोक। ऊपर के लोग हैं, लेकिन ये है भौतिक जिनको जीव प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग लोग जाना चाहता है, ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम लेकिन ये सब भौतिक है। प्राप्त करके भी क्या करेंगे? यहीं घूमते रहेंगे। और नीचे के लोग तो नीचे है ही है ना, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, पाताल, है ना। तो इस तरह से ये जो 7 लोग हैं नीचे के हैं, ये सारी शक्तियां जो 14 भुवन है, ये माया शक्ति। आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। सत्यलोक नामक ऊपर के लोक तथा अतल वितल आदि नीचे के 7 लोक आपकी माया के वैभव हैं। फिर है जीव वैभव। सत्य ये है कि आपका चित्त वैभव तो अपने आप में पूर्ण तत्व है, चेतन तत्व है, जबकि माया वैभव तो इस चित्त वैभव की छाया है। आकार की दृष्टि से आगे देखा जाए तो जीव अति अणु स्वरूप है, परंतु चिन्मय होने के कारण जीव के गठन में ही स्वतंत्रता है तथा संख्या में ये जीव अनंत हैं एवं सुख की प्राप्ति करना ही इन जीवों का लक्ष्य होता है। मुक्त जीव उस नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का वर्ण किया, वे तो श्री कृष्ण के पार्षद बन गए तथा मुक्त जीव के रूप में रहने लगे। बद्ध और बहिर्मुक्त जीव, इनके अलावा जिन जीवों ने अपने सुख की भावना से भगवान के आगे की पीछे रहने वाली माया को वर्ण किया, अर्थात अपने सुख के लिए जिन्होंने माया के भोगों की कामना की, वे सभी जीव नित्य काल के लिए श्री कृष्ण से विमुख हो गए और उन्होंने माया के इस देवी धाम में माया के द्वारा बना शरीर प्राप्त किया। अब यहाँ वे भगवान से विमुख जीव पाप पुण्य रूपी कर्म के चक्कर में पड़कर आगे
स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटक रहे हैं। वे कभी स्वर्ग आदि लोकों में तो कभी नरक की प्राप्ति करते हुए 84 लाख योनियों को भोगते हुए भटकते रहते हैं। तब श्री कृष्ण की दया, श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं, पुण्य रूपी कर्म के चक्कर में पड़कर आगे हे प्रभु, पढ़कर कि हे प्रभु, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप विभु हो और ये जीव आपका ही वैभव हैं, ये आपके नित्य दास हैं। आप अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है। आपके दास अपने सुख की खोज करते हुए आपसे जो भी कुछ मांगते हैं, आप कल तरु की भांति अपनी कृपा आगे स्लाइड कर दीजिए। रूपी प्रसाद को बरसाते हुए उसे प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रकृत शुभ ठीक है। कर्म एक मिनट, हरे कृष्णा, यहाँ तक पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने पढ़ा चित्त वैभव में भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम ये सब आते हैं, है ना। विष्णु और भगवान के विस्तार सब आते हैं चित्त वैभव। और फिर हमने देखा अचित्त वैभव में भौतिक प्रकृति आती है, जिसमें 14 भुवन होते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए विरजा नदी होती है। और दूसरी शक्ति जो होती है जीव शक्ति जो होती है, ये भी सत्य होती है, लेकिन ये मिश्रित शक्ति होती है ना। तो इसमें क्या होता है, ये भगवान की जो है अचित्त जीव जो है मिश्रित शक्ति होती है, चेतना है, क्योंकि माया वैभव तो चित्त वैभव भी छाया। आकार की दृष्टि से ये जीव जो होते हैं बहुत अणु मात्रा के होते हैं, छोटे होते हैं। आगे चलो, हाँ, अणु होते लेकिन ये कैसे होते हैं, होते बहुत सूक्ष्म है, छोटे अंश हैं, लेकिन होते हैं सच्चिदानंद ही, क्योंकि हम भगवान के अंश होते हैं। तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जीव में भी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि भगवान के है ना अंश तो है ना, बड़े छोटी मात्रा में। तो इसलिए भगवान ने हमें भी स्वतंत्रता दी है कि हम चाहें तो चित्त वैभव को सिलेक्ट कर लें, हम चाहें तो अचित्त वैभव को सिलेक्ट कर लें। तो जीव जो है, एक प्रॉब्लम है कि जीव हमेशा सुख की तलाश में रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि सुख मिलेगा, इसलिए वो सारी चीजें करता रहता है, लेकिन उसको रियल सुख नहीं मिलता। फिर वो बदल देता है, तो शायद ये करेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, शायद भौतिक जगत में ये कर लेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम देखते कहीं सुख नहीं मिलता जब तक कि हम अपने ओरिजिनल जो सूत्र है उससे नहीं जुड़ेंगे, कृष्ण से। जब हम भगवान कृष्ण की जो सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण की दास के रूप में अपने आप को समझेंगे, उनके अपने आप को पार्षद के रूप में समझेंगे, तभी हमको सुख की प्राप्ति हो सकती। क्लियर हो? तो ये जीव है। आगे, तो जीव जो होते हैं दो प्रकार के हमें बताए हैं, मुक्त जीव और बहिर्मुक्त, बद्ध जीव और बहिर्मुक्त जीव, 3 प्रकार के जीव होते हैं। मुक्त जीव जो होते हैं कहते हैं, ये जो होते हैं ये नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए आनंद स्वरूप कृष्ण का ही वर्ण करते हैं हमेशा, इसीलिए भगवान के पार्षद होते हैं, जो भगवान के कहने पर इस भौतिक जगत में आते हैं। इसीलिए जैसे भगवान इस जगत में आते हैं तो उन पर भौतिक दूषण नहीं लगता, उसी तरह इनके जो मुक्त जीव होते हैं वो भी इस जगत में आते हैं प्रचार के लिए, जीवों को उद्धार के लिए, तो उन पर भी इस जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माया में नहीं बद्ध होते। दूसरे होते बद्ध जीव, है ना। ये जीव क्या होते हैं, ये भौतिक जगत के आकर्षण से जो है प्रभावित रहते हैं, इसीलिए इनको बहिर्मुख कहा जाता है। ये कैसे हो जाते हैं, भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं, है ना, विमुख हो जाते हैं, और ये माया को सब कुछ समझते हैं, यानी फिर किस जाल में फंसते हैं, शरीर के जाल में फंस जाते हैं। देहात के अपने को शरीर मान लेते हैं, तो फिर क्या आती है माया, इनको अलग अलग ड्रेसेस देती है ना। कितनी ड्रेसेस हैं टोटल, शास्त्र में वर्णन है कितने प्रकार के ड्रेसेस हैं, 84। हाँ, देखिए कितनी वैरायटी है भगवान के पास। हमारे कबर्ड में कितना होगा कितनी वैरायटी है, जल्दी बताओ प्रियदर्शनी, कितना कबर्ड में सूट रखा है? 8 माता दी, ओनली 8 8 सूट रखा है, बताइए 8 सूट। तो भगवान के पास कितना है, 108 84 कितना है ना। इतने ड्रेसेस भगवान देते हैं, ये चाहिए भगवान हमको, ये चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पे भगवान से विमुख होकर जीव जो है या तो पाप करता है या तो पुण्य के चक्कर में फंस जाता है। तो दोनों ही बंधन का कारण है,
यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। पाप तो बंधन का कारण ही है, पुण्य भी बंधन का कारण है। ठीक है ना। तो जीव जो है जब भगवान से विमुख हो जाता है तो इन दो चक्रों में पड़ जाता है, इसको बद्ध कहते हैं। तो अभी देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था, कैसे मुक्त होगा। तो पहले पता तो चले बंधन कैसे है, मुक्त किससे होना है, क्या स्थिति है। तो इसको पता चलता है कि कृष्ण की स्थिति बताई गई, फिर जीव की स्थिति बताई गई, फिर माया का नेचर बताया जा रहा है ताकि ठीक से हम समझ सके, है ना। और पाप का तो छोड़ना ही है, पुण्य भी छोड़ना है, दोनों चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। ठीक है ना। आगे चलिए। शेर तो बहुत अच्छा बनाई है यमुना सुंदरी देवी दासी, उसके साथ एक क्या त्रिशूल भी रखा है, बहुत सही, माता रानी सवार है। हाँ आगे चलो। प्रेम मंजरी बातें बहुत करती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटक रहे, है ना। तो दो तरह का हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि जीव जो होता है उसमें कई तरह के आवरण होते हैं, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म, है ना। स्थूल आवरण जो होता है वो पंच तत्व का होता है, ये शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन अंदर भी एक शरीर है सूक्ष्म, वो मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। इन दोनों शरीर से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। क्लियर हो रहा है। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण कभी वो स्वर्ग जाता है, कभी नरक होता है, और इस तरह से वो 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी वो कीड़ा बनता है, कभी छिपकली बनता है, कभी कॉकरोच बनता है ना। तो ऐसे करके वो बनता रहता है। लेकिन जब भगवान की दया होती है तो क्या होता है, जीव इस चक्र से बाहर निकल सकता है। दैट इज द आंसर। जीव माया से मुक्त कैसे हो सकता है, भवसागर से मुक्त कैसे हो सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त करके। इसलिए सब ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी जरूरी है, इसलिए भगवान को तत्वतः जानना जरूरी है। जीव के बारे में भी तत्वतः नॉलेज होना चाहिए और माया के बारे में भी तत्वतः नॉलेज होना चाहिए। आगे चलिए, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसलिए भगवान के बारे में भी समझना चाहिए, अपने बारे में भी समझना चाहिए और प्रकृति के बारे में भी जानना चाहिए। तो अगर आपको स्वर्ग जाने की कितने लोगों की इच्छा है, स्वर्गवासी कौन होगा शरीर त्यागने के बाद? सभी होंगे, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो प्रभुपाद के हिसाब से हम सभी जो है स्वर्ग ही जाने वाले, फिर वापस पटक दिए जाएंगे नरक में। तो फिर पता नहीं कौन होगा कि नहीं होगा, उद्धार कौन करेगा हमारा। इसलिए इसी जन्म में निकल लो, बिल्कुल वैभव में मत फंसो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया जीव वैभव, माया वैभव और चित्त वैभव, चित्त अचित्त और जीव वैभव, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर भी देखो भगवान क्या करते हैं। जीव भगवान से बहिर्मुख हो गया, एकदम भगवान को भूल जाना चाहता है, उनको बिल्कुल याद नहीं रखना, लेकिन वैभव पूरा भोगना चाहता है। तब भी क्या करता है, वो जाता है और भगवान सुख की तलाश में कभी भगवान से ये मांगता है, कभी वो मांगता है, लेकिन भगवान को नहीं मांगता। लेकिन भगवान क्या करते हैं, कल्प तरु की तरह, तो ठीक है तो मेरा ही ना, टेढ़ा है पर मेरा है। तो कल्प तरु की भांति भगवान जो है पूरा करते हैं। भगवान मुझे बच्चा दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, है ना, सब देते रहो, घर दे दो, मकान दे दो, फिर जो है उसको ठीक भी रखो। बता रहे भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, उनको बिल्कुल ठीक रखो, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। फिर ये व्रत करते हैं, फिर वो व्रत करते हैं, अगर ठीक नहीं रखा तो देवी देवताओं को ही पानी में डाल देते हैं कि जैसे हम तड़प रहे तुम भी तड़पो, तब तुमको समझ में आएगा कि हमको कितना दुख है। तो मतलब पिक्चरों में यही सब दिखाता है, तो फिर हम भी यही सब करते हैं। तो जरा सही ज्ञान लें, देखिए कि गलती हमारी है और दोष भगवान पे लगा रहे। बेचारे देवी देवता भी बड़े परेशान रहते हैं, उनके जो भक्त रहते हैं अधूरे ज्ञान के कारण उन्हीं को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है अपनी कृपा बरसाते हैं। जीव अगर नहीं भी सुनता तब भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी। तो हमें जब भी किसी को भी देखना चाहिए तो हम भगवान की कृपा देख सकते हैं कि कोई जीव बहिर्मुख भी है, भगवान को गाली भी दे रहा है,
तब भी भगवान उसको खाना दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, देखने की शक्ति दे रहे हैं, बोलने की शक्ति दे रहे हैं, पचाने की शक्ति दे रहे हैं। तो भगवान की कृपा का एहसास हम कर सकते हैं, है ना। तो भगवान उसको हृदय में रख के तब भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस सब से क्या होता है, वैष्णव जो है वो टॉलरेट करते हैं और जीव को भक्ति प्रदान करते हैं कि वो किसी तरह निकल जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्राकृतिक शुभ कर्म कांड। माया के वैभव में फंसकर जीव जब जिस प्रकार का भी अनित्य सुख चाहता है, आपकी कृपा से उसे अनायास प्राप्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर क्या करें, बहिर्मुख हो गया है जीव, लेकिन फिर भी वो सुख चाहता है। और वो क्या सोचता है, भौतिक जगत की चीजें मांगने पर हम सुखी हो जाए, है ना। तो फिर भगवान के पास जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो भगवान उसको दे देते हैं। और उसके लिए धर्म, यज्ञ, ज्ञान, योग, नेक्स्ट होम, व्रत इत्यादि शुभ कर्म बनाए गए। ये शुभ कर्म सदा ही प्राकृत रहते हैं। देखिए क्यों, पवित्र बंधन से भी मुक्त होना है। तो भौतिक जगत में जितना भी कुछ करेंगे, यज्ञ कर लीजिए, दान कर लीजिए, होम कर लीजिए, है ना, इत्यादि जो भी कुछ कार्य कर लीजिए, उसका रिजल्ट प्राकृतिक ही मिलने वाला। अच्छे कुल में जन्म मिल जाएगा, है ना, अच्छी लड़की की शादी हो जाएगा। तो चिन्मय प्रकृति इन सब से कभी नहीं मिलती। साफ साफ बोल रहे हैं दास ठाकुर, भगवान का धाम ये सब कार्य करके नहीं मिलता। और सारी दुनिया यही कर रही है। इनमें तो स्वर्ग आदि उच्च लोक तथा सांसारिक भोग से मिलने वाला सुख ही मिलता है, आत्मा की शांति प्राप्त नहीं होती। तो इन सब का प्रयास जो है हमेशा भ्रांति में रहता है। तो 99.9% लोग क्या कर रहे हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना, यही कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, वो भ्रांति में जीवन है। इन सब अनित्य उपायों को करने से अनित्य सुख ही मिलता है, ध्यान रखिए। तो लक्ष्य क्या है, क्या अनित्य अनित्य सुख हम चाहते हैं, आज है कल चला जाए, नहीं, हम शाश्वत सुख चाहते हैं जो परमानेंट बना है ना। हमारा घर परमानेंट होना चाहिए, हमारा आनंद परमानेंट होना चाहिए, हमारा सौंदर्य परमानेंट होना चाहिए, हमारा ज्ञान परमानेंट होना चाहिए, हमारा रूप परमानेंट होना चाहिए, है ना। डाई नहीं लगाना पड़े, प्लास्टिक सर्जरी ना कराना पड़े, परमानेंट होना चाहिए, है ना। तो वो कहाँ मिलेगा, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो इस अवस्था से उद्धार का उपाय स्वभाव पर यदि कोई जीव साधु संग प्राप्त कर लेता है, तो ये जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके मालिक हैं और वो उनका अंश है, और उनकी सेवा करके ही वो सुखी हो सकता है। पन्ना पलट दें, आज प्रेम नजरी पता नहीं क्या कर रही है। तो इस महान ज्ञान को, ये जो भी हरिदास ठाकुर ने महान ज्ञान दिया, एक लाइन में बता दिया, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेते आर दुख नहीं। परंतु ये साधु संग पूर्व जन्मों की सुकृति के अनुसार ही मिलता है। है ना, साधु भी कई प्रकार के होते हैं, तो कैसा साधु मिलेगा, ये हमारे पूर्व जन्मों में जो सुकृति होती है उसके हिसाब से ही लोग मिलते हैं। पाखंडी को पाखंडी गुरु ही मिलते हैं। तो तुच्छ माता जी हरे कृष्णा, इसमें अभी इस जन्म की सुकृति नहीं होती है, मतलब नहीं नहीं नहीं, तो पीछे बो के आई हो। नहीं तो इस जन्म का भी तो कुछ मिलता होगा, नहीं मतलब इस जन्म का आगे मिलेगा ना, जो आप कर रही है ना वो आगे मिलेगा। इस जन्म का तो अभी मिलेगा, पिछले जन्म का जो किया वो अब मिल रहा है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम अभी करेंगे सब सुधर जाएंगे। कितना अजीब है ना। भागवतम में लिखा है, कर्म के अनुसार डिसाइड होता है कि ये जीव है, इसके साथ ये घटना होगी, अब इसको शरीर दे दो। इतना डिसाइडेड होगा। जैसे मूवी बनती है तो पहले स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद मूवी बनती है ना। हाँ। तो वही हमारे साथ भी होता है। तो तुच्छ कर्म कांड से ये ज्ञान नहीं बताया जाता, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम फिर आगे देखेंगे कि
जो ज्ञान कांड, कर्म कांड और कांड के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति के बारे में। तो कैसे भक्ति जो है उनमें श्रेष्ठ है, ये भी हम देखेंगे। तो यानी अगर हमें भवसागर से पार होना है तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। ये हरिदास ठाकुर ने शॉर्ट में बताया है। तुम्ही विभू तोमार वैभव जीव होए, दासेर मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। आपने निश्चय किया है कि जीव का मैं मंगल करूंगा, इसलिए मंगल होता है। क्लियर है? हम निकलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान निकालना भी चाहते हैं, इसलिए हम निकलते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ समझना होगा। हमारे चाहने से हम निकल नहीं सकते, भगवान भी चाहते हैं हमें निकालना, इसलिए हम निकल। ये तो 41 श्लोक है। 41 यस। दयालु दास यहाँ सुख मानी करे अन्वेषण, तू भी तवहाँ कृपा करी कर वितरण। बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस बात को जानने के लिए 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये तीनों मार्ग क्या हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है और कैसे ये प्राप्त किया जाता है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना? क्योंकि हमने पढ़ा भगवान की कृपा से ही बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने जो है वो पढ़ा आज कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, है ना? चित्त शक्ति, अचित्त शक्ति और माया शक्ति। जी। क्लियर हुआ? चित्त शक्ति बोलिए सब लोग। चित्त शक्ति, अचित्त शक्ति और माया शक्ति। जीव शक्ति। नहीं सॉरी, चित्त शक्ति, अचित्त शक्ति और जीव शक्ति। जीव शक्ति, है ना? अब अचित्त शक्ति में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, है ना, विष्णु तत्व, उनका विस्तार सब आ जाते हैं। क्या कर रहे हो? चित्त शक्ति में बोलो, आप अचित्त शक्ति में बोल रहे हो। अचित बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ। मेरे में वायरस आ गया है। तो चित्त शक्ति जो है, चित्त शक्ति में जो है वो, मुझे लग रहा था मैं चित्त शक्ति ही बोल रही हूँ। चित्त शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति में क्या हो रहा है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और जितने भी भगवान के विस्तार है, विष्णु तत्व हैं, वो सब क्या है, चित्त व्यवहार। और इनमें प्राकृतिक प्रपंच नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ जो भगवान की अचित्त शक्ति है यानी भौतिक जगत है, ये प्रपंच होती है, इसमें प्रपंच पाया जाता है ना। 3 गुणों से युक्त होती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पाया जाता है। क्लियर हो रहा है? और ये जो 14 भुवन है, ये क्या है, ये पूरा भौतिक जगत है। और ये कैसे बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से मिलकर सारी चीजों का निर्माण। और इसमें प्रपंच पाया जाता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्लियर हो गया? और तीसरी शक्ति जो है जीव शक्ति, ये दोनों का मिश्रण होती है ना। और ये क्योंकि भगवान की चित्त शक्ति भी है, इसलिए क्या होते हैं, भगवान की तरह इसके अंदर सच्चिदानंद अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप होता है। लेकिन जैसे भगवान परम स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने जीव को भी स्वतंत्रता दी है। जीव चाहे तो चित्त वैभव को सिलेक्शन करे और जीव चाहे तो अचित्त वैभव का सिलेक्शन करे। तो जैसा वो सिलेक्शन होता है वैसे उसकी गति होती है। जब जीव भगवान का सिलेक्शन करता है तो वो चिन्मय शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है, और जीव जब अचित्त वैभव का जो है वो चयन करता है तो इस भौतिक जगत में फंसा रहे। इस भौतिक जगत से निकलने का हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब आपकी कोई कृपा प्राप्त करता है, आपकी कोई भक्ति करता है, तो आपकी कृपा से इस जगत से पार हो सकता है। और माया शक्ति को भी बताया गया है, जो होती है वो बताया गया कि माया शक्ति जो होती है वो भगवान की ही होती है। नेचर बताए
भगवान से शक्ति होती है, शक्ति से भगवान नहीं, है ना। और हमने क्या देखा कि जो जीव होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो होते हैं मुक्त जीव, बद्ध जीव और मुक्त जीव। आई थिंक 2 ही प्रकार के होते हैं। 3 शब्द आए थे, मुक्त जीव, बहिर्मुख जीव और पहले मुक्त जीव था, नित्य फिर नहीं, पहले मुक्त जीव था, मुक्त फिर जीव। बद्ध जीव, फिर बहिरंगा जीव। ओहो, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। पहले मुक्त जीव था, फिर उसके बाद माता जी बद्ध जीव था, बद्ध जीव था और फिर बहिर्मुख जीव। इन शब्दों का ध्यान रखिए, जब ये बुक पढ़ेंगे तो दिमाग में आना चाहिए ना। हरिदास ठाकुर ने क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, जीव बंधन से कैसे बाहर निकल सकता है। तो आंसर शुरू हुआ कृष्ण तत्व के ज्ञान से। कृष्ण तत्व क्या होते हैं, कृष्ण तत्व के बाद बताकर उन्होंने बताया भगवान आपके 3 अनंत वैसे तो शक्ति हैं, लेकिन इनको 3 भाग में बांटा जा सकता है, चित्त, अचित्त और जीव। तो इनके बारे में बताया गया और फिर ये बताया गया कि आपकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जीव जो है इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। क्लियर। फिर हम देखेंगे कि इसको पार करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, कोई मार्ग की जरूरत होती है। तो 3 तरह के मार्ग पढ़ेंगे हम, ज्ञान, कर्म और भक्ति। क्लियर। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई।